के सर। आज आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10 के भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर। पहला क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं, देखिए ये हमारा आपका क्लास 10 का है, फिजिक्स है, 2022 का है विज्ञान में। तो इसमें फिजिक्स कराने जा रहे हैं, जो कि पहला क्वेश्चन हम उतार चुके हैं। इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सही होगा, तो चलिए पहले हम हल करते हैं तब बताते हैं। तो देखिए क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान दीजिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। फोकस दूरी कितना है, उत्तल दर्पण है। ध्यान दीजिए उत्तल दर्पण में आपका U निगेटिव होता है, बाकी दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यह कितना होगा, 20 आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपको उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। हमने बताया U क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव कर दिए। अब हमारा सूत्र होता है, हमें निकालना है क्या, प्रतिबिंब कहां बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है V बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिए, तो आप निकाल सकते हैं, देखिए V बराबर आप निकाल सकते हैं 1/f बराबर सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र होता है। F की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आप 20 सेंटीमीटर रखिए बराबर 1/v। v की वैल्यू तो हमें निकालना ही है। u की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, माइनस में दिया है, तो यहां क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये माइनस वाला हमेशा किधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो क्या होगा, देखिए 1/20, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर 1/v। तो ध्यान दीजिए ये एलसीएम लेंगे तो हर बराबर है, तो आपका कितना आ जाएगा, एक एक प्लस हो जाएगा, बराबर 1/v। एक एक कितना हो जाएगा, 2/20 बराबर 1/v। काटेंगे तो ध्यान दीजिए, या तो उलट दीजिए, ये उल्टेगा तो ये भी उल्टेगा, या तो एक काम करिए तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका v कितना हो जाएगा, 2v बराबर 20 हो जाएगा। अब ये दो गुणांक में है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, बटे में हो जाएगा, या तो काट दीजिए, कितना आएगा 10। तो आपका आ गया आंसर v बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। अब ये देखना है कि हमारा ये कहां बनेगा, भाई प्रतिबिंब बनेगा तो कहां बनेगा। देखिए आपका चित्र ये हुआ और उत्तल दर्पण के, तो ध्यान दीजिए जो आपका चित्र बनेगा वो आपका पॉजिटिव आया है। ध्यान दीजिए कैसा आया है, पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव ये आपका ध्रुव है, यहां से आपका इधर जाएगा तो प्लस में जाते हैं, और इस तरफ आते हैं तो माइनस में आते हैं। तो प्लस में जाएगा तो दर्पण से किधर बनेगा, पीछे बनेगा। किधर बनेगा, पीछे बनेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर दूर पर दर्पण के पीछे बनेगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन ही टिक मारना है, पहला ऑप्शन। हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। सबसे अधिक जो विचलन होता है वो किसमें होता है, ये आपका अधिक विचलन बैगनी रंग में सबसे अधिक विचलन होता है। समझा, बैगनी रंग में आपका सबसे अधिक विचलन आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और हम कर नहीं पाते हैं एग्जाम में, तो नंबर कम आता है। इस प्रकार से पढ़े रहिए। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है, तो किसमें होता है, बैगनी में होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ग लेके आए हैं। तो देखिए इसमें क्या है, विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। तो किसमें रूपांतरण होता है, विद्युत जो रूपांतरण होता है किसमें रूपांतरण होता है, जनित्र में रूपांतरण होता है। तो आपका विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होना, यही आपका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, बाकी 3 आंसर रॉन्ग होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 220 वोल्ट से 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। अब 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है पता नहीं है, पहले हम हल करेंगे तो मालूम चलेगा। तो देखिए आपका 100 वाट है, कितना वाट कितना है, 100 वाट है। तो 100 वाट आपका लिख लिए। उसके बाद आपका वोल्ट कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है, तो 220 वोल्ट हम लिख लेंगे। क्लियर हुआ, 220 वोल्ट भी लिख लिए। अब हमें सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिरोध। आर बराबर हमारा सूत्र होता है V² बटा P होता है।
तो R बराबर V कितना है 220 वोल्ट है। 220 का स्क्वायर अगर हम कर देंगे बटा आपका P 100, तो ध्यान दीजिए जब 220 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 220 गुणते 220 बटा 100। तो ध्यान दीजिए 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, 22 गुणते 22 होगा कितना 484 होगा। कितना होगा 484। और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप टिक लगा लेंगे और आपका क्वेश्चन देखो एक एक नंबर का था, घर तक हमने कराया, मतलब 4 नंबर आपका क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से एक एक नंबर से ही आपका अंक बढ़ेगा। तो लाइक सब्सक्राइब करिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो।